जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में एग्जामिनर वो कौन सी 3 चीज़ें देखकर फुल मार्क्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे। आपको पता है एग्जामिनर जो है वो कौन सी 3 चीज़ें देखकर नंबर देता है? नहीं पता तो आइए हम आप लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं या तेज़ स्टूडेंट हैं, ये दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। जो कमज़ोर हों वो भी और जो तेज़ है वो भी, दोनों स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो कौन सी गलती आपको नहीं करना है और एग्जामिनर वो कौन सी 3 चीज़ें देखकर फुल मार्क्स देता है, तो आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो 3 गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं और क्या है, इसके बारे हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे, ठीक है। देखिए अक्सर स्टूडेंट ये 3 गलती करके ही आता है और एग्जामिनर नंबर जो है वो काट लेते हैं। तो आखिर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो देखकर एग्जामिनर पूरा नंबर देता है? तो आज इस वीडियो को देखकर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वो कौन सी 3 गलती हैं जिन्हें हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। एग्जामिनर पूरा नंबर कैसे देते हैं, ये 3 चीज़ें कॉपी में ज़रूर करना। तो आपको क्या करना है ये हम आगे आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। और एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है, तो ये अगर 3 चीज़ें आप करते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है। ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करना। तो दोस्तों वो कौन सी 3 गलती हैं जिन्हें नहीं करना है वो हम आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप भी टॉपर बनेंगे, आपको भी ये 3 गलती ना करेंगे तो आप भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में टॉपर बनने वाले हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले सभी छात्र ज़रूर देख लें। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन ट्रिक को ज़रूर देख लें, आपको सारी डिटेल में ट्रिक में ही बताऊंगा। एग्जामिनर ये 3 चीज़ें देखकर ही नंबर देता है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे हम आपको बताने वाले। तो हमारा रूल नंबर जो फर्स्ट है, कॉपी में कौन सी गलती नहीं करना है। कॉपी मिलते ही सबसे पहले क्या करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी मिलते ही तुरंत लिखने लगते। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप जैसे ही कॉपी मिलती है नेम, रोल नंबर, रोल कोड, हस्ताक्षर और टीचर सिग्नेचर आपको करवा लेना। ये इन पर विशेष ध्यान देना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं भरते हैं तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी और एग्ज़ाम पेंडिंग में आपका चला जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और जैसे ही अगर आप इन चीज़ों को भर देते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले इन्हीं को देखता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉपी मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले नाम और रोल नंबर, रोल कोड, हस्ताक्षर और सिग्नेचर ये आपको ध्यान देना। अब जो हमारा दूसरा है रूल नंबर, कॉपी के शुरुआत में 3 से 4 पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखना। गाना, शायरी जैसे आपको वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा रूल हमारा कहता है जो भी लिखे सुंदर और स्पष्ट साफ साफ लिखें। दोस्तों आपको जो भी आता है उसे सुंदर और स्पष्ट लिखें और साफ साफ लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी ना आए और वो नंबर दे सके। और चौथा हमारा जो रोल नंबर है वो कहता है अगर हैंड राइटिंग ख़राब हो तो धीरे धीरे लिखें, दिखने में सुंदर लगेगा। दोस्तों आप धीरे धीरे लिखें। अगर आपकी राइटिंग नहीं आती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं आती है तो आप धीरे धीरे लिखें। तो दोस्तों जब आप राइटिंग से लिखते हैं और सुंदर दिखता है तो ऐसा लिखना है आपको कि जैसे एग्जामिनर के समझ में आए कि स्टूडेंट ने कुछ लिखा। अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं और उसके समझ में नहीं आता तो वो सीधा सा नंबर काट देता है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, स्पष्ट और सुंदर लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे सके। तो दोस्तों अब रूल नंबर 5 है हमारा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आधा आता है तो आपको लिखना ज़रूर है ताकि आपको जहाँ 10 में से 10 नहीं मिलने वाला
दोस्तों, लेकिन आपको 5 जरूर मिलेगा। इसलिए आपको अगर नहीं आता तो भी लिखना है, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। तो हमारा रूल नंबर 6 है, कॉपी लिखते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें। दोस्तों हाँ, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक उस आंसर भी लिख देते हैं और क्वेश्चन नहीं लिखते कि हमने कौन सा क्वेश्चन डाला है। तो सभी सीरियल नंबर के चक्कर में ना पड़े, अगर आपको आता है जो भी क्वेश्चन उसको जरूर लिखें और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। दोस्तों कभी भी सीरियल नंबर के चक्कर में ना रहें, समय बर्बाद ना करें, पहले आपको जो आता है उसी को लिखें। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है उसे आपको सॉल्व करना है और सीरियल नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना। अब दोस्तों हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें देख लेते हैं, आप समझ लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कीवर्ड की सहायता से लिखें। दोस्तों अगर आपको कोई आंसर नहीं आता और सोच रहे हैं तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि वहाँ समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही आपका समय समाप्त होगा तो आपकी कॉपी खींच ली जाती है। तो दोस्तों आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे कीवर्ड की सहायता से लिखना। अब जैसे कैसे कीवर्ड की सहायता से लिखना है, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सोच के लिखना है अपने मन से। यदि किसी को आप जैसे याद करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, तो दोस्तों जैसे आपने इस तरह कई बार पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, तो इस तरह आप जैसे लिखते हैं, दो 3 4 बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड याद ही हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ तो दोस्तों अगर आप कीवर्ड की सहायता से लिखते हैं तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देगा। यहाँ जहाँ अगर आपको 10 मिलने वाले थे तो 10 में से 5 जरूर दे देता है दोस्तों। तो इसलिए आपको वो समझ जाता है कि स्टूडेंट ने कीवर्ड की सहायता से लिखा है और कम से कम क्वेश्चन का आंसर जवाब तो दिया है, इसलिए आपको नंबर मिले। सभी प्रश्नों का जवाब दे, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको। दोस्तों किसी भी प्रश्न का जवाब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में लिखना। अगर वो 2 लाइन का है तो आपको 2 लाइन में ही लिखना है, उसको 5 से 7 लाइन में आपको नहीं लिखना, नहीं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि स्टूडेंट ने बना के लिखा है और बहुत लंबा, हमने ये तो 2 लाइन का है इसे 7 लाइन में लिख दिया। तो दोस्तों आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको शॉर्ट में देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी था जो हमने बताई है। तो दोस्तों इसलिए आप जाइए और मेहनत करिए, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए और इन्हें आपको ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये एग्जामिनर कौन सी 3 चीज़ें न देख कर नंबर देता है, हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।